बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग जारी है लगातार। पीडिया के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है, जहां फायरिंग दोनों तरफ से की जा रही है। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ का बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से यह बड़ी खबर है। 1000 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। तो पीडिया के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है, दोनों तरफ से फायरिंग भी चल रही है। 1000 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल बताए जा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि स्कूलों में धमकी केस में अब पर्दाफाश होते हुए अहमदाबाद के स्कूलों में धमकी के केस में पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल जांच में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान की ईमेल आईडी से यह धमकी भरा मेल भेजा गया था। जांच में क्राइम ब्रांच ने बड़ा पर्दाफाश किया है कि जो धमकी भरा स्कूलों में बम से उड़ाने की जो धमकी मिली थी, वो मेल दरअसल पाकिस्तान से आया था। पाकिस्तान का इसमें कनेक्शन बताया जा रहा है और इस बड़े पर्दाफाश को कोई और नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच ने खुद बताया है। तो स्कूलों में धमकी के केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान का कनेक्शन निकलकर सामने आया। जो मेल स्कूलों में भेजे गए थे उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन निकलकर सामने आया। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि एसीबी की बूंदी की टीम ने गुरुवार रात 12 में ट्रैप की कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के जमादार को 7000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी पुलिस उपाधीक्षक के मुताबिक एसीबी की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि अवैध शराब की बिक्री मामले में जब्त बाइक छुड़ाने और केस नहीं बनाने की बात पर 12 आबकारी थाने के जमादार 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। इस पर एसीबी कोटा ने शिकायत का सत्यापन किया और जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जमादार धारा सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तीस अप्रैल को हमारे एसीबी चौकी बूंदी पर 12 का एक परिवादी है जिसने शिकायत पेश करी थी और बताया था कि मैं मंडोला गांव का रहने वाला हूं और आबकारी थाना जो 12 है यहाँ का जमादार है दारा सिंह, वो मेरी मोटरसाइकिल ले गया और बोलता है कि तू अवैध शराब बेचता है और कार्रवाई नहीं करने की वजह में 20,000 रुपये महीने की रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत का हमने सत्यापन कराया, मामला सही पाया गया तो कल उसको रात्रि को 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अज्ञात गिरफ्तार किया है, जिसको आज कोर्ट में पेश करेंगे। तो सीधे आपको राजधानी जयपुर में लेकर चलते हैं, जहां सर्व समाज के द्वारा आयोजित महावीर स्कूल में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या कुछ बोलना सुनाते हैं। दो भगवान परशुराम के जीवन दर्शन है और इस पर जितना अध्ययन किया जाए उतना कम है, इसलिए हम सब आज भगवान परशुराम जी के इस पूजन कार्यक्रम में आए। हमारी आने वाली पीढ़ी इसी तरीके से भगवान परशुराम जी के पूजन, उनकी जयंती पर उनके जीवन दर्शन, उनके देह विचार, उनका आध्यात्मिक ज्ञान, उनके शास्त्रों के बारे में अध्ययन, शस्त्रों के बारे में उनके विचार, परशुराम भगवान को अलग संस्कारों को किस तरह से परशुराम भगवान के अपने जीवन में सत्यापन पर है उसके बारे में बता रहे थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि जयपुर जिले की फागी पंचायत समिति में गुरुवार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए ई मित्र संचालक विश्राम गुज्जर को आज एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी का मानना है कि ई मित्र संचालक विश्राम गुज्जर के साथ रिश्वत के खेल में लेबर डिपार्टमेंट के किसी अफसर से संपर्क में है, जिसे मिली भगत कर रिश्वत की डिमांड कर क्लेम पास करवाने की बात कर रहा था। ट्रैप कार्रवाई करने वाले एसीबी के एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत के मुताबिक प्रारंभिक अनुसंधान में सामने आया कि विश्राम गुज्जर ने एक युवती को उसके पिता की सर्पदंश से हुई मौत के बाद लेबर डिपार्टमेंट से 5 लाख रुपए का क्लेम दिलवाने की एवज में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसमें 1.5 लाख रुपए पहली किश्त में वसूल चुका था, जबकि दूसरी किश्त 1 लाख रुपए लेते वक्त एसीबी ने लसाड़िया गांव में घूसखोर विश्राम गुज्जर को रंगे हाथों दबोचा। विश्राम से गहनता से अब पूछताछ की जा रही है। हमारे पास 1064 जो हमारा नंबर है उस पर शिकायत आई थी कि एक परिवादिया थी, उसके पिताजी की सांप काटने से मृत्यु हो गई थी
उनको जो मुआवजा सरकार से मिलता है उसमें ई मित्र संचालक के थ्रू अप्लाई करना होता है। ई मित्र संचालक ने पहली 2.5 लाख रुपए की किस्त दिलवाने के बदले 1.5 लाख रुपए उस महिला से रिश्वत के रूप में लिए। दूसरी 2.5 लाख की जो उसकी किस्त बकाया जी, उसके एवज में वो 1 लाख रुपए मांग रहा था। ये हमारे पास शिकायत आई, हमने इसका सत्यापन करवाया और इसको सही पाया। उसके बाद आज ये ट्रैप की कार्रवाई की गई। इसमें हमने महिला के पास, परिवादिया के पास जो पैसे 1 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं थी तो 30,000 रुपये उसने अपनी तरफ से अरेंज किए और 70,000 हमने जो डमी नोट उसमें रखवाए और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चलिए अब आपको खबर बताते हैं। यूपी और हरियाणा एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य मनीष यादव को गिरफ्तार किया है। मनीष यादव गोरखपुर के रहने वाले शशांक पांडे और विक्की लाला के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था। ये इंदौर से गैंग के लिए असलहा सप्लाई करने लगे थे। पुलिस ने बताया कि अप्रैल 2023 में अंबाला में मक्खन सिंह लबाना पर हुई फायरिंग के लिए असलहे मनीष यादव ने ही दिए थे। लॉरेंस के चचेरे भाई अनमोल बिश्नोई ने विदेश में बैठकर मक्खन सिंह लबाना से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। ना देने पर उस पर फायरिंग कराई थी। विक्की लाला और शशांक पांडे पहले से अंबाला जेल में बंद हैं। उन पर हथियार सप्लाई के मामले हरियाणा में दर्ज है और मनीष यादव इस केस में वांटेड था। हरियाणा एसटीएफ के इनपुट पर यूपी एसटीएफ ने मनीष यादव को गिरफ्तार किया। और यूपी के प्रयागराज से इस बीच बड़ी खबर यह है कि आरपीएफ ने नाबालिग बच्चों को छुड़ा लिया। दरअसल तस्करी के मामले में इन 93 बच्चों को ले जाया जा रहा था। सीमांचल एक्सप्रेस से इन 93 बच्चों को पुलिस एसटीएफ ने छुड़वाया है। बच्चों को 9 एजेंट लेके जा रहे थे, उनसे अब पूछताछ भी की जा रही है। राजस्थान उत्तराखंड ले जाए जा रहे थे ये बच्चे। बच्चों की तस्करी पर सूचना पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 93 बच्चों को मानव तस्करी से बचाया गया। 9 एजेंट से अब लगातार पूछताछ जारी है। और अब खबर कोटा से है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को इस छात्र के बारे में कोई पता नहीं चल पाया। छात्र की मां अपने बेटे की याद में आंसू बहा रही है और पिछले 4 दिन से खाना तक नहीं खा पा रही। परिजनों को उसके लापता होने का पता तब लगा जब 6 मई को उनके मोबाइल पर बेटे का मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, मैं आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता, 5 साल के लिए घर छोड़ रहा हूं, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। वह अगले 5 साल के लिए घर से जा रहा है। जाते जाते उसने अपना सिम तोड़ दिया और मोबाइल बेच दिया। यह भी बताया कि उसके पास 8,000 रुपए हैं, उससे काम चला लेगा। उसके पास सबके नंबर है, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो वह कॉल कर लेगा। साल में 1 बार फोन जरूर करेगा। मां से कहा कि कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। छात्र ने अपनी मां के लिए लिखा है कि उसे टेंशन नहीं लेना है। वहीं पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। और खबर में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। एक शावक सफेद रंग का बताया जा रहा है। 16 नंबर शेल्टर में बताए जा रहे रानी और 3 शावक। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। भोजन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बाघिन को टेक केयर अभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब बाघिन शावक को जन्म देती है तो उस समय वो बेहद खूंखार हो जाती है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के जरिए जरूर निगरानी रखी जा रही है शावकों और बाघिन पर। चलिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान है। सुनिए जरा। कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में हैं, दिल पाकिस्तान में है और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है। और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह के आ रहे पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में।
ये रहे यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। और मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी आ चुका है। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का जोरदार हमला मणिशंकर अय्यर के बयान पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक के लालच में हमेशा पाक की हिमायती रही। कांग्रेस नेता पाकिस्तान के एजेंट की तरह बात करते हैं। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार चुनाव के वक्त क्यों दिखाते हैं? अभी भी जो मणिशंकर अय्यर का बयान है उससे लगता है कि पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पाकिस्तान की गोद में बैठी है। जब तक मोदी जी है पाकिस्तान के इरादे कामयाब नहीं हो सकते, कांग्रेस के इरादे कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, ये भारत के सभी लोग जानते हैं। पर फिर भी कांग्रेस के लोग बेका फुसला कर भली भाली जनता को, कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस प्रकार के बयान दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत में अस्थिरता है। पर जब तक मोदी जी हैं पाकिस्तान जो बचा खुचा है वो आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि जो अखंड भारत की कल्पना हमने की है वो साकार होती नजर आएगी। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तो निश्चित रूप से जो अखंड भारत का सपना देखा है निश्चित रूप से पूरा होगा। और लोकसभा चुनाव में जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में संजय राउत ने एक बार फिर पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी, जिसके बाद बीजेपी का भड़कना स्वाभाविक है। पीएम मोदी के अपमान पर भड़की बीजेपी ने पुलिस और चुनाव आयोग में संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग भी की। देखिए रिपोर्ट। संजय राउत के बयान पर सियासी घमासान। अहमदाबाद में पीएम मोदी पर राउत के बेतुके बोल। नरेंद्र मोदी तू कौन है? पीएम मोदी के अपमान पर भड़की बीजेपी। संजय राउत पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। चुनावी समर के बीच जुबानी जंग और सियासी बयानों की धार काफी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत के पीएम पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर संजय राउत चौतरफा घिर गए हैं। अहमदाबाद में एक जनसभा में राउत ने पीएम मोदी की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय। इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला। औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? तू कोण आहे? हा मराठ्यांचा इतिहास है, मराठी माणसाचा इतिहास है। तो वहीं राउत के बयान पर भड़की महाराष्ट्र बीजेपी ने मरीन ड्राइव थाने में शिकायत दर्ज करा दी। बीजेपी ने संजय राउत के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की। बीजेपी ने संजय राउत पर भड़काऊ और पीएम के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बातें कहने का आरोप लगाया। निराशा के कारण उनके मुख से अभद्र वाणी के प्रयोग हो रहे हैं। आदरणीय वंदनीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, जिन्हें लोग केवल एक पुरुष के रूप में नहीं ईश्वरीय पुरुष के रूप में सारा देश उन्हें देख रहा है, न उनके आगे कोई न पीछे कोई, त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन इस मां भारती के लिए वो जी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वंदनीय हमारे प्रधानमंत्री जी को आप आक्रांता के साथ जोड़ोगे? क्या हो गया आपकी मति को? पराजय का डर आपकी बातों से स्पष्ट दिख रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने इस तरह का विवादास्पद बयान दिया हो। इससे पहले मार्च में भी संजय राउत पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर चुके हैं।
लोकसभा चुनाव के 4 चरण और बाकी है और ऐसे में जुबानी जंग का ये सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा। में लेकर चलते हैं जहां सर्व समाज के द्वारा आयोजित महावीर स्कूल में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या कुछ बोलना सुनाते हैं। दो भगवान परशुराम के जीवन दर्शन है और इस पर जितना अध्ययन किया जाए उतना कम है, इसलिए हम सब आज भगवान परशुराम जी के इस पूजन कार्यक्रम में आए। हमारे आने वाली पीढ़ी इसी तरीके से भगवान परशुराम जी के पूजन, उनकी जयंती पर उनके जीवन दर्शन, उनके देह विचार, उनका आध्यात्मिक ज्ञान, उनके शास्त्रों के बारे में अध्ययन, शस्त्रों के बारे में उनके विचार, परशुराम भगवान को अलग संस्कारों को किस तरह से परशुराम भगवान के अपने जीवन में सत्यापन पर है उसके बारे में बता रहे थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि जयपुर जिले की फागी पंचायत समिति में गुरुवार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए ई मित्र संचालक विश्राम गुर्जर को आज एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी का मानना है कि ई मित्र संचालक विश्राम गुर्जर के साथ रिश्वत के खेल में लेबर डिपार्टमेंट के किसी अफसर से संपर्क में है, जिसे मिलीभगत कर रिश्वत की डिमांड कर क्लेम पास करवाने की बात कर रहा था। ट्रैप कार्रवाई करने वाले एसीबी के एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत के मुताबिक प्रारंभिक अनुसंधान में सामने आया कि विश्राम गुर्जर ने एक युवती को उसके पिता की सर्पदंश से हुई मौत के बाद लेबर डिपार्टमेंट से 5 लाख रुपए का क्लेम दिलवाने की एवज में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसमें 1.5 लाख रुपए पहली किश्त में वसूल चुका था, जबकि दूसरी किश्त 1 लाख रुपए लेते वक्त एसीबी ने लसाड़िया गांव में घूसखोर विश्राम गुर्जर को रंगे हाथों धर दबोचा। विश्राम से गहनता से अब पूछताछ की जा रही है। हमारे पास 1064 जो हमारा नंबर है उस पर शिकायत आई थी कि एक परिवादिया थी, उसके पिताजी की सांप काटने से मृत्यु हो गई थी। उनको जो मुआवजा सरकार से मिलता है उसमें ई मित्र संचालक के थ्रू अप्लाई करना होता है। ई मित्र संचालक एक्सप्रेस में विवाद खत्म हो गया है। एयर इंडिया ने 25 केबिन क्रू सदस्यों को भेजे गए टर्मिनेशन लेटर वापस लेने पर सहमति जताई है। वहीं केबिन क्रू ने भी हड़ताल वापस ले ली है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू सदस्यों ने वेतन, भत्ते और काम के हालात से जुड़ी कई मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी थी। 7 मई की रात को 100 से ज्यादा केबिन क्रू सदस्यों ने बीमार होने का दावा करते हुए अचानक काम पर आना बंद कर दिया था। इसके कारण 90 उड़ानें रद्द हो गई थी। एयरलाइंस ने इन सदस्यों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत टर्मिनेशन लेटर भेजे थे। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और समझौता हो गया। जो भी क्रू की प्रॉब्लम्स थी वो सारी 1 to all प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई और काफ़ी डिस्कशन करने के बाद में इस कंक्लूजन पर पहुंचा गया कि जैसे ही जो है ये सिक रिपोर्ट किया इन्होंने तो उसके कारण काफ़ी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई। 25 क्रू मेंबर्स को जो है उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल उन्होंने दोनों लोगों को एडवाइस किया और दोनों लोगों ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया कि जो 25 टर्मिनेशन है उन टर्मिनेशंस को जो है इमीडिएट इफेक्ट से खत्म किया जाएगा। और भीषण गर्मी के बीच जोधपुर को लेकर थोड़ी राहत मिली है। तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं गर्मी में जोधपुर वासी पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें बचाया जा सके। सूर्य नगरी जोधपुर का हाल जाना है न्यूज 18 संवाददाता ने। मौसम विभाग केंद्र जयपुर की माने तो दिन के बाद में कहीं न कहीं राहत मिलने की उम्मीद है, वह भी तेज हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं जोधपुर और आसपास के इलाकों में आंधी की संभावनाएं व्यक्त की गई है। लेकिन जो अभी स्थिति है उसको देखते हुए निश्चित तौर पर जो मूक प्राणियों के लिए भी जोधपुर के जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं वे कहीं न कहीं आगे आए हैं। उनके लिए भी पानी और दाना पानी का जो है इंतजाम करने के लिए इस गर्मी में लोग आते हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ सोचते हैं वो और इस गर्मी में किस तरह की स्थिति को बयान करना चाहेंगे। सर ये गर्मी है ना
बहुत तेज पड़ रही है, काफी दिनों से गर्मी पड़ रही है। ये तो ओनली फॉर है ना मनुष्य के लिए, क्या मतलब पशु पक्षी जानवरों सबके लिए भी है ना हानिकारक है। हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़े दिन बाद में अगर ये मौसम ठंडा हो जाए तो इससे सभी को है ना राहत मिल जाएगी। आज अभी हमने आपको देखा कि आप यहाँ इतनी गर्मी में भी यहाँ आए हैं पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए। जी सर, इनको दाना पानी वो सारा है ना, हमारे मन में इच्छा थी कि पक्षियों को डालें, इसलिए डाला था। दिन का जो समय है वो अधिकतम तापमान है, लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है, लोगों के जीवन प्रणाली में बदलाव आया है और लोग अब इस उम्मीद में भी हैं कि निश्चित तौर पर इस गर्मी से कहीं न कहीं उनको जल्दी राहत मिल सके, इसके लिए प्रार्थना भी की जा रही है, जतन भी किए जा रहे हैं। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बिग ब्रेकिंग में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।